हेलो एवरीवन। सो आज है डे 17 टारगेट एसएससी सीजीएल 2026 एंड मैंने अब सोचा है कि मैं अपने टाइम टेबल को कुछ दिन के लिए रीशेड्यूल करूँगा, जिसमें मैं इंग्लिश एंड जीएस पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करूँगा। मैथ्स एंड रीजनिंग के सिर्फ लेक्चर्स देखूँगा, उनके क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो मैं कम करूँगा। बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरे हाथ पे थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया, जिसे डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा लिखने के लिए। इसलिए मैं वही सब्जेक्ट्स करूँगा जिसमें मुझे याद करना हो। तो आज मैंने जीएस का लेक्चर देखा है, मॉडर्न हिस्ट्री का। एक बार पूरा देखने के बाद दोबारा से उसको देखा ताकि चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं, बिकॉज ये एफआरबी है, डिटेल में नहीं होता, इसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। देन उसके बाद फैटमैन वाली बुक से इस चैप्टर के नोट्स को देखा, रिवाइज़ किया एंड जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी उनको नोटबुक में नोट डाउन कर लिया। एंड काफ़ी चीज़ें हिस्ट्री में लर्न करने वाली होती है, तो इसलिए हिस्ट्री काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। एंड हिस्ट्री में आप मान के चलिए, अगर आज से स्टार्ट करेंगे तो आपको लगभग 1 महीना लग जाएगा पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करने में, बिकॉज आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। सो इसलिए मैं कुछ इस तरह से टाइम शेड्यूल करूँगा जिससे मेरी हिस्ट्री भी साथ साथ होती रहे एंड जीएस के बाकी टॉपिक्स को भी मैं कवर कर लूँ। एंड इंग्लिश तो मैं साइड बाय साइड रिवाइज कर ही रहा हूँ, सिनोनियम, इंटोनियम्स, ईडियम फ्रेजेस मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। सो इस मंथ तक मेरा टारगेट रहेगा कि मैं इंग्लिश की सारी वोकैब ख़त्म कर लूँ एंड हिस्ट्री एंड पॉलिटी भी इसी मंथ कंप्लीट कर लूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फैटमैन के जो नोट्स हैं एकदम प्रिसाइज दे रखे हैं। अगर आप एफआरबी से 2 से 3 बार लेक्चर देख लेते हो, उसके बाद ये नोट्स रिवाइज कर लेते हो अच्छे से, तो आपकी हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या प्रीवियस ईयर हो। तो आपको क्या करना है, एफआरबी में से आप लेक्चर देख लो, लूसेंट है तो वहाँ से सारे नोट्स पढ़ लो, या फिर फैटमैन वाली बुक से आप नोट पढ़ सकते हो। एंड अगर आप जीएस पे 1-2 महीने अच्छे से ध्यान दे देते हो, सारे लेक्चर्स, वन शॉट, प्री वाई क्यूज, मॉक टेस्ट सब लगा लेते हो, देन आपको एमटीएस में बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस सीजीएल में भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बिकॉज जीके जो है चेंज नहीं होगी, बस करंट अफेयर्स ही आपको नए करने पड़ेंगे नेक्स्ट ईयर। बट अभी जो एमटीएस के लिए भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वाईटी से लेक्चर देख लेने हैं। लूसेंट है तो वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी पीवाईक्यूज आते रहते हैं, उनको लूसेंट में मार्क कर लेना है। एंड इंग्लिश के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश में 2 ही पार्ट आते हैं, वोकैबुलरी एंड ग्रामर पार्ट। तो अगर आपको ग्रामर पार्ट अभी समझ नहीं भी आता, अगर आपको टाइम नहीं भी मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हो, ब्लैक बुक में से वोकैब तो लर्न कर ही सकते हो। डेली आप 200-300 वोकैब का टारगेट रख लो कि आपने 100 ईडियम फ्रेजेस करने हैं, 100 सिनोनियम इंटोनियम्स करने हैं, 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं, एंड वीकली आपको स्पेलिंग्स कर लेने 200। तो इस तरह से आपकी पूरे मंथ में वोकैब भी अच्छे से खत्म हो जाएगी। एंड वोकैब इस तरीके से करना कि आपको प्रीवियसली रिवाइज हो जाए।